हेलो बच्चों, आप लोगों ने इसका वीडियो तो कई बार देख रखा होगा कि मेंटोस को अगर कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो काफी सारा झाग निकलता है। पर इसके पीछे की साइंस क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए पहले ये एक्सपेरिमेंट एक बार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना सारा झाग है, ये कोल्ड ड्रिंक से बाहर आ रहा है। इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, कोल्ड ड्रिंक में ये जो झाग होता है ये कैसे आता है, पहले इसका कोई आइडिया है? सर, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये जो CO2 जो इसमें डिसॉल्व होती है, ये CO2 इसमें जब भी अगर हमने नहीं भी डाली थी जब मेंटोस, तब भी ये झाग बाहर आ रहा था। तो ये CO2 एक्चुअली में उबल रही थी। अब बात आती है कि CO2 कैसे उबल रही है, ना हमने गैस जलाई ना कुछ किया, CO2 कैसे उबल सकती है? CO2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब जो गैस इतने कम टेम्परेचर पे बॉयल हो सकती हो, तो उसको तो केवल एक हल्के से कैटलिस्ट भी अगर दे दिया जाएगा तो बहुत तेजी से उबलेगी। यहां पे भी यही हुआ। हमने जब नॉर्मली ढक्कन खोला था तो प्रेशर रिलीज हुआ था, इस वजह से डिसॉल्व्ड CO2 इसमें से बाहर निकल रही थी। लेकिन जब हमने इसमें मेंटोस डाला तब फिर क्या हुआ, और तेजी से वो बाहर निकलने लगी। अब वो जो CO2 थी वो क्यों इसमें से बाहर निकली? क्योंकि अब वो बॉयल हो रही थी। बॉयल होने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके लिए अगर हम देखें तो एक चीज कहती है वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? वेपर प्रेशर मटेरियल की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें कि वो मटेरियल कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गैसियस फेज में लाने की। यहां पे भी वही हो रहा था, डिसॉल्व CO2 अपने आप को गैसियस फेज में लाने की कोशिश कर रही थी। इसको कहते हैं अगर उबलना, तो उबलने का सही मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर कितने पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों यही 100 डिग्री सेल्सियस डिसाइड हुआ? इसके लिए अगर देखें तो कॉन्सेप्ट काम करता है वेपर प्रेशर का। पानी उबल के भाप बनना चाहता है, लेकिन किसी के अगेंस्ट ही वो काम कर रहा होगा। तो वो चीज क्या होती है? वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं उसको। तो जब हमारा पानी बराबरी करने की कोशिश करता है 760 mm ऑफ Hg प्रेशर से, जो कि एटमॉस्फेयर का है, जब वो वहां पे पहुंच जाता है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। तो अगर हम देखें तो यहां पे भी यही हो रहा है। अब जो CO2 होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ही इतना कम होता है, इसका मतलब वो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो तुरंत बराबरी कर लेगा 760 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यहां पे भी एग्जैक्टली वही चीज हुई कि इतने कम टेम्परेचर पे उसने बराबरी कर ली कि वो बॉयल होने लगी। कभी भी लगता नहीं था कि हाँ, अगर इसमें से जो CO2 निकलती है वो एक्चुअली में बॉयल हो रही होती है, लेकिन एक्चुअली का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये बॉइलिंग का है। इसके अलावा इससे जुड़ा एक रीजनिंग है आप लोग के कोर्स में, जिसमें यह बताया गया है कि अगर हाई प्रेशर यानी कि प्रेशर कुकर में जब खाना पकाते हैं तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब की बात जो बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 से ज्यादा है। तो फिर अब जब पानी को बॉयल होना होगा तो वो 100 डिग्री पे नहीं बॉयल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी लेगा ताकि वो बराबरी कर पाए 760 से ज्यादा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जितनी ज्यादा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर जनरेट आप करेंगे, उतना वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा डिग्री के टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इसीलिए अंडर हाई प्रेशर जब हम पानी उबालते हैं तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा होता है। दूसरी रीजनिंग इसी पे एक बनती है कि अगर कम प्रेशर कर दें, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड्स पे, तो हाई अल्टीट्यूड्स पे भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कि वहां पे प्रेशर लो हो जाता है। तो अब की बार जब पानी उबालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उसकी बराबरी कर लेता है, 760 से कम हो जाता है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिर पानी जल्दी उबलने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इस टॉपिक का एंड होता है, और अगर इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।